दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि गियर बॉक्स को असेंबल करना और डिसअसेंबल करना कोई आम बात नहीं है, लेकिन मैंने सिंक्रोमेस गियर बॉक्स को असेंबल भी किया है और डिसअसेंबल भी किया है, और साथ ही साथ मैंने सबको सिखाया भी है असेंबल करना और डिसअसेंबल करना। आप चाहें तो उसका वीडियो भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने बता रखा है कि आप सिंक्रोमेस गियर बॉक्स को कैसे कैसे असेंबल करेंगे और कैसे कैसे डिसअसेंबल करेंगे। मैंने वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को बता के रखा है। आप देखेंगे तो आप भी असेंबल और डिसअसेंबल आराम से कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं आमने सामने। गियर बॉक्स क्या होते हैं, मैनुअल गियर बॉक्स के जो टाइप्स हैं, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स और सिंक्रोमेस गियर बॉक्स, ये कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए हम लोग यहाँ पे आमने सामने बैठे हुए हैं। लेकिन इसे जानने से पहले दोस्तों कुछ छोटे मोटे टर्म हैं, वो मैं इस वीडियो में पहले कवर करूँगा, ताकि मैं जब स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स बताऊँ और कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स के बारे में बताऊँ और सिंक्रोमेस गियर बॉक्स के बारे में बताऊँ, तो आपको जो है वहाँ पे वो टर्म समझने में दिक्कत ना हो और आप जो है वो तुरंत वो सारी चीज़ों को कैच कर ले। तो इसके लिए दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि गियर बॉक्स क्या होता है। सेकेंडली दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ड्राइवर गियर क्या होता है। थर्डली मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि ड्रिवन गियर क्या होता है। उसके बाद चौथा में मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि अलग अलग गियर का साइज होने से स्पीड में और टॉर्क में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद मैं पाँचवा में आप लोगों को बताऊंगा कि गियर जो है वो कैसे से कैसे रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कब रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज कब रोटेट करते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया अभी छोटे छोटे टर्म, उसको पहले हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। उसके बाद में जो है हम लोग स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स पे जाएंगे, और उसके बाद कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स पे जाएंगे, और फिर फर्दर लास्ट में सिंक्रोमेस गियर बॉक्स में जाएंगे। और मैं एक चीज़ आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आपको अगर स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स समझ में आ गया तो आपको कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स भी समझ में आ जाएगा, सिंक्रोमेस गियर बॉक्स भी समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए चलिए कि हम लोग लैपटॉप के स्क्रीन पे चलें। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और इस वीडियो को शेयर भी कर दें अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो। सब्सक्राइब कीजिए टेक फॉर सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गियर बॉक्स जो है वो एक डिवाइस है, एक मैकेनिकल डिवाइस है जो व्हीकल्स में उपस्थित होता है, जिसका काम होता है दोस्तों स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल करना व्हीकल्स का। तो चलिए स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स और सिंक्रोमेस गियर बॉक्स को समझने से पहले कुछ टर्म हैं छोटे छोटे, उससे हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहला टर्म आता है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला टर्म है ड्राइवर गियर। ड्राइवर गियर किसे कहते हैं वो आइए देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक फ़िगर बनाता हूँ जल्दी से। दोस्तों यहाँ पे मैंने दो फिगर बनाए हैं। एक्चुअली ये दो फिगर नहीं है, ये दो गियर मैंने बनाया है। गियर ए, ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने गियर ए बनाया है, और ये गियर बी बनाया है। तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा, नोटिस ये करना है आपको दोस्तों कि गियर ए जो है वो छोटा है, स्मॉल है साइज़ में, और गियर बी जो है वो बिग है साइज़ में, और ये जो है उसे मैं ड्राइवर गियर बोल रहा हूँ, और इसे मैं जो है वो ड्रिवन गियर बोल रहा हूँ। वो क्यों बोल रहा हूँ, ड्राइवर गियर मैं छोटा वाला को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये छोटा वाला जो गियर है वो बड़ा वाला गियर को चला रहा है, इसीलिए जो चलाता है उसे ड्राइवर, मतलब ये ड्राइवर हो गया, और जो चलता है उसे ड्रिवन। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, बस में हम लोग बैठे होते हैं तो हम लोग ड्रिवन हो गए, और ड्राइवर जो है वो चला रहा है तो वो ड्राइवर हो गया। उसी तरह से यहाँ छोटा वाला जो गियर है वो बड़ा वाला गियर को चला रहा है, तो छोटा वाला गियर जो है वो ड्राइवर हो गया, और बड़ा वाला गियर जो है वो ड्रिवन हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ड्राइवर और ड्रिवन गियर किसे कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि अलग अलग साइज होने से स्पीड और टॉर्क में क्या क्या फ़र्क पड़ता है, तो उसी चीज़ को आइए अब जान लेते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे होंगे कि जब छोटा वाला जो गियर है, जब कोई छोटा गियर बड़ा गियर को घुमाता है, यहाँ पे एक ए गियर है एक बी गियर है, जब ये छोटा वाला गियर है जो बड़ा वाला को घुमाएगा, तो आपको ये बताना है दोस्तों कि इसका स्पीड जो है वो छोटा वाला गियर से ज़्यादा होगा या
कम होगा। तो ऑब्वियसली दोस्तों इसका जो स्पीड होगा वो कम होगा, क्योंकि जब कोई छोटा गियर जो है वो बड़ा गियर को घुमाता है तो इसका स्पीड जो है वो कम होता है। उसी तरह से अगर टॉर्क का यहाँ पे बात करें तो टॉर्क क्या होगा, जब कोई छोटा गियर बड़ा गियर को घुमाता है तो ये छोटा वाला का स्पीड जो है वो हाई होगा, अधिक होगा, ठीक है, और बड़ा वाला गियर का जो स्पीड है वो कम होगा। लेकिन अगर टॉर्क का बात करें, ये छोटा वाला गियर का जो टॉर्क है वो कम होगा और बड़ा वाला गियर का टॉर्क अधिक होगा। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि छोटा गियर जब बड़ा गियर को घुमा रहा है तो स्पीड में और टॉर्क में क्या क्या फ़र्क पड़ते हैं। उसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों। आइए, अगर आपके पास एक बड़ा गियर है जो कि ड्राइवर है और छोटा गियर है जो ड्रिवेन है, जब कोई बड़ा गियर छोटा गियर को घुमाता है तब क्या होगा वो देख लेते हैं। तो इसका स्पीड, तो ये जितना स्पीड में घूम रहा होगा तब बड़ा वाला जो गियर है वो जितना स्पीड में घूम रहा होगा उतना स्पीड, उससे ज़्यादा स्पीड ये घूमेगा छोटा वाला गियर। आप चाहे तो एक्सपेरिमेंट भी कर लें। जब कोई बड़ा गियर छोटा गियर को घुमाता है तो छोटा गियर का स्पीड जो है वो ज़्यादा होता है बड़ा वाला से, क्योंकि बड़ा गियर जो है वो छोटा गियर को घुमा रहा है। आप इसका एक्सपेरिमेंट खुद से भी करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका बड़ा वाला गियर का जो है वो जितना स्पीड में घूम रहा था, मतलब इसका उतना स्पीड, उससे ज़्यादा स्पीड में ये छोटा वाला घूम रहा है। दैट मीन्स का इसका स्पीड इस केस में कम हो गया और इसका स्पीड ज़्यादा हो गया। और अगर टॉर्क का बात करें तो इस केस में क्या हो जाएगा, टॉर्क जो है इसका कम हो जाएगा और इसका टॉर्क जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग, आप ये भी समझ लिए कि गियर का साइज के वजह से स्पीड और टॉर्क में क्या क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम लोग थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि गियर का डायरेक्शन कैसे कैसे काम करते हैं। तो गियर का डायरेक्शन कैसे कैसे काम करते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए आपको समझना होगा कि अगर एक घड़ी है, मेरे पास एक घड़ी है दोस्तों, यहाँ पे 12 बजता है, यहाँ पे 6, सबको पता होगा, यहाँ 3 बजता है, यहाँ पे 9। एक घड़ी है मेरे पास। अगर ये जब कोई चीज़ जो है वो घड़ी के कांटा के दिशा में मूव करता है तो इस रोटेशन को हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं। जब कोई चीज़ घड़ी के कांटा के दिशा में घूमे तो उसको हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं, और घड़ी के कांटा के विपरीत दिशा में जब कोई वस्तु घूमे या रोटेट करे तो उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। आई थिंक ये सबको पता ही होगा, बट फिर भी मैंने यहाँ पे बता दिया ताकि किसी को कन्फ्यूज़न हो तो वो क्लियर हो जाए। तो अगर आप लोग ये चीज़ को समझ गए होंगे तो हमको आप ये चीज़ बताइए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जल्दी से वो हम लोग बनाते हैं 2 एग्जांपल, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स में। एक क्वेश्चन है कि मेरे पास एक ए गियर है जो गियर बी से कनेक्ट है, और गियर बी जो है वो गियर सी से कनेक्ट है, और गियर सी जो है वो गियर डी से कनेक्ट है, इस तरह से। और आपको ये पता है कि गियर ए जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो आपको ये बताना है कि गियर बी का डायरेक्शन क्या होगा, गियर सी का डायरेक्शन क्या होगा और गियर डी का डायरेक्शन क्या होगा, ये बताना है। तो आप इसका एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं। आप इजीली समझ सकते हैं कि गियर का डायरेक्शन क्या होंगे। अगर आपके पास इस तरह का एक गियर है, ये मेरे पास एक गियर है मान के चलिए, और ये गियर इससे कनेक्ट है। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये गियर, ये पहला वाला अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये ऑब्वियसली जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक उसके विपरीत। तो यहाँ पे उसी तरह से आप देखेंगे तो गियर ए अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो गियर बी जो है मेरा वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो गियर सी दोबारा से मेरा क्लॉकवाइज घूमेगा। और चूंकि गियर सी से गियर डी कनेक्ट है तो ये जो है दोबारा से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इस तरह से हमारा जो गियर बी है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और गियर सी जो है वो क्लॉकवाइज घूमेगा, और उसी तरह से गियर डी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इस तरह से आप गियर का डायरेक्शन को भी समझ सकते हैं। अगर आपको एक गियर का डायरेक्शन को हम बता दें तो बाकी गियरों का डायरेक्शन को आप खुद से भी समझ सकते हैं कि
बाकी गियर कौन से डायरेक्शन में घूम रहे हैं। उसी तरह से एक क्वेश्चन और आइए जान लेते हैं। अगर आपके पास एक गियर है, वो गियर बी से कनेक्ट है, एक गियर ए है, ये बी है। अगर मैं बोल दूँ कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आपका बी का डायरेक्शन बताना है। तो मैंने आपको बताया था ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये ऑब्वियसली क्लॉकवाइज घूमेगा, ये जो है वो क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इसका जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होगा। लेकिन हाँ दोस्तों, एक कंडीशन है, उस कंडीशन को भी यहाँ पे समझ लेते हैं। मान के चलिए एक गियर है मेरे पास जिसका इंटरनल टीथ है। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 2 बताया एग्जाम्पल लेके, ये सारे के जो टीथ हैं वो बाहर थे, एक्सटर्नल टीथ थे, ये सारे के एक्सटर्नल टीथ थे। यहाँ पे भी सारे के एक्सटर्नल टीथ थे, क्वेश्चन नंबर 1 में भी सारे के एक्सटर्नल टीथ थे। लेकिन अगर किसी गियर का अगर इंटरनल टीथ हो इस तरह से, और वो जो है वो अंदर में ही किसी गियर के साथ जुड़ा हुआ हो, और उसका जो है वो एक्सटर्नल टीथ हो इस तरह से, तब अगर हम आप पूछें कि गियर अगर ए जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो गियर बी का डायरेक्शन बताइए। इस केस में क्या होगा दोस्तों कि गियर ए का डायरेक्शन में ही गियर बी भी घूमेगा। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अगर एक्सटर्नल टीथ से अगर जुड़े हुए हैं गियर तो जो रोटेशन का डायरेक्शन होगा वो विपरीत होगा। लेकिन अगर इंटरनल टीथ से इंटरनल गियर से जुड़ा हुआ है कोई गियर, तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो सेम डायरेक्शन होगा। तो यहाँ से आप ये चीज़ आपका भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपको आई थिंक ये सारे चीज़ें क्लियर हो गया होगा, डायरेक्शन का भी कन्फ्यूज़न अब नहीं होना चाहिए। दोस्तों अभी ये सारे टर्म्स को समझने के बाद आइए अब समझते हैं कि स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स कैसे काम करता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ। दोस्तों मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ जब तक मैं फिगर बना नहीं लेता। फिगर बनाने के बाद मैं फिर से वीडियो को रिज्यूम कर दूँगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, ये मैंने स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स का फिगर बना रखा है। और स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स जो है वो पहले का व्हीकल्स में यूज़ होता था, जिसको अपडेट करके कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स को लाया गया, फिर से उसको अपडेट करके सिंक्रो मेश गियर बॉक्स में बदला गया। तो अभी का जितना भी लेटेस्ट मॉडल का व्हीकल्स आ रहे हैं मार्केट में वो सिंक्रो मेश गियर बॉक्स का ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स कैसे काम करता है वो उसको जान लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर आपने स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स का वर्किंग को समझ लिया तो कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स और सिंक्रो मेश गियर बॉक्स का भी वर्किंग को आप इजीली समझ जाएंगे, क्योंकि इसी के जैसा वो भी काम करता है। तो आइए स्क्रीन पे, यहाँ पे दोस्तों मैं सबसे पहले आपको पार्ट्स को क्लियर कर दे रहा हूँ कि यहाँ इसमें कौन से पार्ट्स हैं। ये मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है वो क्लच शाफ्ट है, क्लच शाफ्ट है। इसको हम लोग इंजन शाफ्ट भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्लच शाफ्ट या इंजन शाफ्ट भी बोलते हैं। ये जो है वो इंजन से जुड़ा रहता है, इसीलिए इसका नाम इंजन शाफ्ट भी पड़ा है। और ये जो है वो हमेशा यहाँ पे जो मैं ब्लू कलर से डार्क करके रखा हूँ वो इसलिए डार्क करके रखा हूँ, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है ये गियर जो है इस गियर के साथ मैच है, मतलब मिली हुई है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इसी चीज़ को ये ब्लू कलर इंडिकेट कर रहा है। नीचे जो है वो उसी तरह से एक और शाफ्ट है, आपको दिख रहा होगा ये वाला शाफ्ट। ये शाफ्ट दोस्तों इसका नाम काउंटर शाफ्ट है, और इसका एक दूसरा नाम भी है ले शाफ्ट। इसको ले शाफ्ट या काउंटर शाफ्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये लेफ्ट शाफ्ट में जो है वो 4 गियर लगे हुए हैं, एक गियर ये, एक गियर ये, एक गियर ये और एक गियर ये लास्ट में। और ये लास्ट गियर में आप नोटिस कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पे एक और गियर मैंने लगा के रखा है छोटा सा, जिसको हम लोग आइडलर गियर बोल रहे हैं। और इस आइडलर गियर में जो शाफ्ट लगा हुआ है, ये शाफ्ट, उस शाफ्ट को हम लोग आइडलर शाफ्ट बोल रहे हैं। उसी तरह से अगर ऊपर चलें तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट वाला गियर आपको दिख रहा है, जो जहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ मैं, ये फर्स्ट वाला गियर जो है दोस्तों वो सेकेंड गियर और थर्ड गियर के नाम से जाना जा रहा है। और ये जो लास्ट वाला गियर है इसे हम लोग फर्स्ट गियर या रिवर्स गियर के नाम से जान रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों ये जो शाफ्ट है, यहाँ पे एक और शाफ्ट है, ये अलग शाफ्ट था, जो इंजन शाफ्ट जो था वो अलग था। और यहाँ पे जो है वो ये शाफ्ट जो कि प्रोपेलर शाफ्ट से जुड़ा रहेगा, यूनिवर्सल जॉइंट से जुड़ा रहेगा, वो एक अलग शाफ्ट है जिसका नाम है मेन शाफ्ट। मेन शाफ्ट इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली जो भी पावर यहाँ से जनरेट होगा, जो भी स्पीड जनरेट होगा, जो भी टॉर्क जनरेट होगा, वो इसी शाफ्ट से होते हुए
व्हील तक जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको मेन शाफ्ट बोल रहे हैं। ये शाफ्ट जितना स्पीड घूमेगा उतना ही स्पीड हमारा व्हील भी रोटेट करेगा, और जितना ये स्लो घूमेगा उतना ही स्लो मेरा व्हील भी रोटेट करेगा, और उतना स्लो हमारा व्हीकल आगे मूव भी करेगा। इसीलिए हम लोग इसको मेन शाफ्ट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो ये जो है दोस्तों, ये लीवर से जुड़ा हुआ रहता है इस तरह से। ये दोनों गियर जो है वो गियर लीवर से जुड़ा होता है। गियर लीवर से जुड़े होने की वजह से ये जो है ये इधर और उधर स्लाइड करता है, ये इधर और उधर लेफ़्ट और राइट स्लाइड करता है। ये भी गियर जो दिख रहा है आपको, फर्स्ट और रिवर्स गियर, वो भी लेफ़्ट और राइट स्लाइड करता है। और सेकेंड और थर्ड गियर जो आपको दिख रहा है ये भी लेफ़्ट और राइट स्लाइड करता है। स्लाइड क्यों करता है, इस मेन शाफ्ट में स्लाइड कैसे कर रहा है दोस्तों, तो वो स्लाइड कर रहा है इस स्प्लाइन की वजह से। यहाँ पे बीच में एक आपको मेन शाफ्ट पे लकीर दिख रहा होगा, ये लकीर, इस लकीर को हम लोग बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं स्प्लाइन। इस लाइन को हम लोग दोस्तों स्प्लाइन बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब तो समझ में आ रहा होगा, जब हम लोग गियर को शिफ्ट करते हैं तो ये जो गियर है, सेकेंड गियर और थर्ड गियर और फर्स्ट गियर और रिवर्स गियर, वो लेफ़्ट या राइट उसी के अकॉर्डिंगली मूव करता है। तो चलिए आइए जान लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो अभी जो है दोस्तों, वो मेरा इंजन चल रहा है, तो पावर जो है वो क्लच से होते हुए हमारा ये शाफ्ट पे आ रहा है, इंजन शाफ्ट पे आ रहा है, और इंजन शाफ्ट जो है वो मेरा क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर ये इंजन शाफ्ट मेरा क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये जो शाफ्ट है वो भी मेरा, ये जो गियर है वो भी मेरा क्लॉकवाइज घूमेगा। क्यों? क्योंकि उसी के शाफ्ट से रिजिडली जुड़ा हुआ है। उसके बाद मैंने अभी डायरेक्शन का आपको ज्ञान दिया था थोड़ी देर पहले। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये नीचे वाला जो गियर है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये इसका जो शाफ्ट है नीचे वाला काउंटर शाफ्ट, वो भी तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये शाफ्ट जो है वो पूरा का पूरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा इस तरह से। और जब ये शाफ्ट ही एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये जितने भी गियर हैं यहाँ पे सारे जो है वो रिजिडली शाफ्ट से फिक्स हैं, तो ये सारे शाफ्ट भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेंगे, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेंगे। और अभी जो है वो पावर जो है वो मेरा मेन शाफ्ट में नहीं जा रहा है दोस्तों, ये मेन शाफ्ट में नहीं जा रहा है, क्योंकि आप ही देख लो वो पूरा बिल्कुल अलग है, और नीचे का जो शाफ्ट है और गियर है वो भी बिल्कुल अलग है, और इंजन शाफ्ट और उसके में जो गियर लगा हुआ है वो भी बिल्कुल अलग है। जैसे ही मैंने गियर को प्रेस किया, मैंने गियर लीवर को प्रेस किया, ड्राइवर ने जैसे ही गियर लीवर को प्रेस किया, ये जो मेरा फर्स्ट गियर है, ये फर्स्ट गियर आके इस गियर से जुड़ गया इस तरह से। ये गियर जो है स्लाइड होके इधर आ गया, ये स्लाइड होके इधर आ गया। तो ये जो गियर है नीचे वाला, जो ये गियर है वो फर्स्ट गियर से मेरा ऊपर जुड़ जाएगा, मेश हो जाएगा इस तरह से। तो अभी आप बताइए दोस्तों कि ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो ये जो है मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो अब ये कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज घूमेगा। और जब ये अब क्लॉकवाइज घूमने लगा तो ये शाफ्ट जो है मेन शाफ्ट वो भी मेरा क्लॉकवाइज घूमने लगा इस तरह से। और जब मेरा मेन शाफ्ट भी क्लॉकवाइज घूमने लगा दोस्तों, मेरा समझिएगा, ये मेन शाफ्ट भी जब क्लॉकवाइज घूमने लगा तो गाड़ी मेरा आगे मूव करेगा। जब मेन शाफ्ट क्लॉकवाइज घूमता है तो गाड़ी जो है आगे मूव करता है, और जब मेन शाफ्ट जो है वो रिवर्स स्लाइड करता है, जब मेन शाफ्ट मेरा काउंटर क्लॉकवाइज मूव करता है, रोटेट करता है, तो गाड़ी मेरा रिवर्स मूव करता है। तो ये है फंडा। तो अभी यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने फर्स्ट गियर लगाया तो क्या हुआ, ये क्लॉकवाइज घूमने लगा और मेन शाफ्ट भी क्लॉकवाइज घूमने लगा, और मेरा गाड़ी आगे मूव करने लगा फर्स्ट गियर के केस में। लेकिन अभी यहाँ पे आपको दोस्तों ये भी नोटिस करना है कि ये जो है ये सबसे बड़ा गियर ये है, सबसे बड़ा गियर ये है, ठीक है। उसके बाद उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, और सबसे छोटा ये है। मतलब कि अगर ये बड़ा वाला गियर जो है वो छोटा गियर को घुमाएगा तो गाड़ी स्पीड मूव करेगा, ठीक है। यहाँ इस केस में अगर हम देखें तो, और अगर
ये छोटा गियर जो है उसके बाद वाला गियर का मैं बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट गियर का बात कर रहा हूँ। ये गियर इससे भी छोटा है, मतलब छोटा गियर अगर बड़ा गियर, ये बड़ा है, ये आपको दिख रहा है, ये जो फर्स्ट गियर जो अभी जो मेस हुआ है साथ में, ये गियर जो छोटा है, तो ये छोटा गियर बड़ा गियर को यहाँ पे घुमा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, गाड़ी स्लो मूव करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी डायरेक्शन का आपको ज्ञान दिया था, स्पीड का ज्ञान दिया था कि छोटा गियर जो है बड़ा गियर को घुमाएगा तो स्पीड स्लो होता है ड्राइवर ड्रिवन गियर का। तो इसके वजह से जो है स्पीड जो है यहाँ पे कंट्रोल हो गया दोस्तों, स्पीड जो है वो कम हो गया एक गियर में, और टॉर्क जो है वो बढ़ गया। क्योंकि अभी मैंने थोड़ा देर जैसे आपको बताया था उस अकॉर्डिंगली देखें तो स्पीड जो है वो स्लो हो गया और टॉर्क जो है वो बढ़ गया। ठीक है, और चूँकि ये क्लॉकवाइज मेन शाफ्ट घूम रहा है तो गाड़ी आगे मूव करने लगा। अब आते हैं इसे रिवर्स गियर में लगाते हैं। रिवर्स गियर में लगाने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। अब ये मेस नहीं है, ये इससे मेस नहीं है, मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, इस बार वाला केस में क्या हुआ कि मैं रिवर्स गियर गाड़ी को लगाया तो उसके लिए ड्राइवर को लीवर को प्रेस करना पड़ेगा। ड्राइवर ने लीवर को जैसे ही प्रेस किया, इसका जो ये आइडलर गियर इस बार जो है, ये गियर जो है, ये गियर आपको जो दिख रहा है वो इस तरफ स्लाइड करेगा, और इस तरफ स्लाइड करने की वजह से वो आइडलर गियर में जाके मेस हो जाएगा इस तरह से। और इस बार जब उससे मेस हो जाएगा तो यहाँ पे आप देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था, तो ये जो है वो क्लॉकवाइज मूव करेगा, ये क्लॉकवाइज इस बार मूव करने लगेगा। और जब ये क्लॉकवाइज मूव करेगा तो वो दोबारा से इस बार वो गियर जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा इस तरह से दोस्तों, इस तरह से मूव करने लगेगा एंटी क्लॉकवाइज। और जब ये गियर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो मेन शाफ्ट भी जो है इस बार एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, रोटेट करेगा, और जिसकी वजह से इस बार गाड़ी रिवर्स होना चालू हो जाएगा। तो ये है रिवर्स गियर का फंडा। उसी तरह से दोस्तों लास्ट में हम लोग देख लेते हैं कि जब हम लोग गाड़ी को सेकेंड गियर में डालते हैं तो क्या होता है। सेकेंड गियर में जैसे ही गाड़ी को डाले दोस्तों तो ये गियर जो है, ये गियर जो आपको दिख रहा है, ये गियर जो है वो राइट की तरफ स्लाइड होगा और इससे आके मेस हो जाएगा। और इस बार जो है वो बड़ा गियर, ये बड़ा गियर है, ये बड़ा गियर छोटा गियर को घुमा रहा है तो गाड़ी का इस बार स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा और टॉर्क थोड़ा घट जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग थर्ड गियर में अगर इस गियर को डालें तो फाइनली क्या होगा, डायरेक्टली ये शाफ्ट जो दिख रहा है आपको, मेन शाफ्ट, ये मेन शाफ्ट जो दिख रहा है आपको फ्रेंड, इसमें एक टीथ बना हुआ है, ये टीथ, ठीक है, वो डायरेक्टली यहाँ जाके मेस हो जाएगा इंजन शाफ्ट से। तो ये दोनों जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे, मतलब कि जो पावर है, जो इंजन का पावर है वो डायरेक्टली फ्लो होने लगेगा, इस तरह से डायरेक्टली फ्लो होने लगेगा। इंजन से जितना भी पावर आ रहे थे वो डायरेक्टली मेन शाफ्ट में चला जाएगा। तो इस बार हम लोग ना पावर को कंट्रोल किए इस गियर बॉक्स से, ना टॉर्क को कंट्रोल किए। इस बार जो भी इंजन का पावर था थर्ड गियर में, जिसको हम लोग टॉप गियर बोल रहे हैं, वो डायरेक्टली जो है वो कहाँ चला गया, व्हील में चला गया। तो इस तरह से हम लोग गियर बॉक्स से काम लेते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा। स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स कैसे काम करता है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद जो है वो मुझे कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स बताना है और सिंक्रो मेश गियर बॉक्स बताना है। इस वीडियो में नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि दोस्तों मैं वो दोनों को इस वीडियो में बताऊँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वो वीडियो को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट से वो वीडियो को देख सकते हैं, या नहीं तो मैं उस दोनों वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आप लोग कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स का ट्यूटोरियल और सिंक्रो मेश गियर बॉक्स का ट्यूटोरियल जाके देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।